हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट नेगेटिव इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ते हैं क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आज शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म। इसमें क्या जुड़ जाएगा? आई एन जी। रहा है, रही हैं, क्या जुड़ जाएगा? वर्ब के प्लस आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसका फर्स्ट क्या देखते हैं? अगर कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक वचन है तो इसमें इज का प्रयोग होगा। अगर कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन मतलब क्या होता है? प्लूरल, तो आर का प्रयोग होता है। वहाँ पर क्या करेंगे? आर का प्रयोग होता है। और तीसरे में क्या कहते हैं? अगर करता मैं मतलब आई आ जाए तो हमेशा इसके साथ क्या लगाएंगे? एम का प्रयोग होता है। हमेशा याद कर लो, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। और इसका एग्जाम्पल एक फर्स्ट देखने क्या है? वह पतंग उड़ा रहा है। मैंने अभी इसमें बताया ना, पहचान में रहा है, रही है लास्ट में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रहा है आ गया ना, वह पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें क्या आएगा? ही इज फ्लाइंग अ काइट। अब मैंने आपको बताया वह क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर अगर करता एक वचन होगा तो इसमें इज लगेगा। तो देखो ही इज फ्लाइंग अ काइट। ठीक, हम वह कहानी लिख रही है। शी इज राइटिंग अ स्टोरी। ठीक, अब तीसरा क्या पढ़ते हैं? आज बरसात हो रही है। क्या आज बरसात है? तो इसको इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ रेनिंग टुडे। मैं सो रहा हूँ। अब इसमें क्या? आई एम स्लीपिंग। देखो मैंने बोला था ना, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। स्लीपिंग हो गया। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट निगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट निगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट निगेटिव कॉन्टिन्यूअस। इसमें निगेटिव जुड़ गया है। तो पहचान क्या होगी इसकी? जिन वाक्यों के अंत में नहीं रहा है, नहीं रहे हैं, नहीं रही है, इसमें क्या जुड़ गया? नहीं। तो अब रूल इसका क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। राम खाना नहीं खा रहा है। क्या? राम खाना नहीं खा रहा है। तो इसमें देखते हैं नहीं आ गया और रहा है। अभी मैंने कोई पहचान में बताया नहीं और रहा है, रही है आ जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? राम इज नॉट ईटिंग द फूड। क्या? राम इज नॉट ईटिंग द फूड। अब देखो इज हो गया, इज क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो इज आ गया, नहीं है तो नॉट हो गया। ईटिंग मतलब ये वर्ब के साथ क्या लगे? आईएनजी लग जाएगा, द फूड इसकी इंग्लिश हो गई। अब सेकंड इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ। क्या? मैं सो नहीं रहता हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग। अब मैं क्या है? मैं के साथ हमेशा क्या लगती है? आई। इसकी इंग्लिश आई होती है और इसके साथ हमेशा एम लगेगा, तो नॉट स्लीपिंग। तुम पढ़ नहीं रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग। हाँ, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस। अब इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। पहचान क्या होगी? जिन वाक्यों के अंत में क्यों रहा है, क्यों रही है, कब रहा है, मतलब देखो क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, आते हैं। रूल क्या होगा? आई मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव। ये शॉर्टकट फॉर्म में मैंने लिख दिया। आई मतलब इंट्रोगेटिव, समझना आप। और प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, कि हेल्पिंग के बाद सब्जेक्ट लगता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब लग जाएगा। और हमेशा याद रखना है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फर्स्ट देखें, तुम कब जा रहे हो। तुम कब जा रहे हो, देखो मैंने कहा कब और रहे हैं, इसमें देखो कहाँ पर है? कब कर रहा है या रहे हैं, रहे कुछ भी आ सकता है, तो इसमें क्या है? कब रहे हैं। तो इसी से हम पहचान लेंगे क्या है? प्रेजेंट इंट्रोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हेन आर यू गोइंग। देखो व्हेन क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो ये देखो इंट्रोगेटिव आ गया पहला। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या आएगा? आर आ गया, क्योंकि तुम क्या है? तुम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या? अब हमें कैसे पहचाना होता है सब्जेक्ट? ये प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया। अब तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू गोइंग, ये हो गया। और इसका सेकंड क्या होता है? मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वेयर एम आई गोइंग। वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब मैं के साथ मतलब आई के साथ हमेशा एम लगता है तो एम लगा दिया। फिर क्या है? ये सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट हो गया गोइंग, वर्ब के आईएनजी फॉर्म गो होता है, उसके बाद प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएं तो गोइंग हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंट्रागेटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंट्रागेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंट्रागेटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान इसकी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में नहीं और क्यों रहा है, क्यों रही है, कब रहा है, इसमें नहीं आएगा और क्यों रही है, क्यों रहा है आए, आज सब जैसे आते हैं। रूल क्या होगा? रूल क्या कहता है? आई प्लस
इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये क्या होता है इंट्रोगेटिव, आप लोग आई ना समझना, इंट्रोगेटिव, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा है और इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखिएगा नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसकी पहले आएगी क्या आएगी इंट्रोगेटिव आ जाएगी, इंट्रोगेटिव क्या आ गया वाई है, और इसमें लास्ट में हमेशा याद रखना क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हम उसको क्या पहचानेंगे इंट्रोगेटिव। तो तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसमें वाई वाई इंट्रोगेटिव हो गया, और आर आर क्या है, इसमें से हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव के बाद आर लगेगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है तुम आ गया, और मैंने बोला था अभी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म गो है वर्ब, तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगी गोइंग हो गया, देयर वहाँ के लिए देयर, और इसके बाद जस्ट क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।